जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई, जो एससी कम्युनिटी से आता है। कांग्रेस का पूरा परिवार दलित हितैषी बनता है। बात ये दलितों की करते हैं, दलितों की वोट लेते हैं, लेकिन लगातार राजस्थान में जितेंद्र नहीं, उससे पहले लगातार कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार किया है। और जब ये घटना उत्तर प्रदेश में होती है तो प्रियंका गांधी वहाँ पर भाग भाग के जाती हैं और दलितों के हितैषी घड़ियाली आंसू दिखाती हैं, राहुल गांधी घड़ियाली आंसू दिखाते हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से राजस्थान में घटना दलितों पर बढ़ी है, इन्होंने एक बार भी अशोक गहलोत से ये नहीं पूछा कि दलित समाज में इतनी घटनाएं क्यों हो रही हैं। अभी जितेंद्र मेघवाल की घटना को लगभग 10 से 12 दिन हो गए हैं और पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है, अम्बेडकरवादी संगठन न्याय मांग रहे हैं। हमने अभी 4 दिन पहले जो है वहाँ के लोगों ने, हमारे लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, मांग रखी कि जो जितेंद्र मेघवाल का परिवार है उस परिवार को न्याय मिले, और जिन्होंने मूस रखने पर उसकी हत्या की है, ये देश सेकुलर है, सबको जीने का अधिकार है, लेकिन जो लोग राष्ट्रीय व देश के नहीं होंगे उन्हें जेल में घुसा जाए, उन्हें फांसी हो, उसको जितेंद्र मेघवाल के जो हत्यारे उनको फांसी मिले। लेकिन अशोक गहलोत मुख्यमंत्री नशे में चूर है सत्ता के, उन्होंने एक भी एक्शन नहीं लिया जो पीड़ित परिवार को जो है संतोषजनक हो, वह उन्हें इंसाफ मिले। तो ये दोहरा चेहरा कब तक है कांग्रेस का? और अशोक गहलोत को जो है इस्तीफा देना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि दलित जो हमारी रगों में बसता है, इस तरीके से बसता है। आखिर कब तक दलितों की हत्या होती रहेंगी? कभी उनको पेशाब किया जाता है, कभी सोच करने पे मारा जाता है, कभी मूंछ रखने पे मारा जाता है। और राजस्थान में आज भी ऐसे गांव हैं जहां पर दलित समाज के लोगों को जूती सर पर रख के जाना पड़ता है। आज भी ऐसे घर हैं, ऐसी प्रथा है कि जब दलित समाज के लोग जो हैं अपने हक की बात करते हैं तो उनकी हत्या कर दी जाती है। और कांग्रेस का पूरा परिवार दुहाई देता है। ये सवाल मेरा राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से है कि तुम्हारा एक मुख्यमंत्री आवारागर्दी कर रहा है वहाँ पे, वो दलितों को जो है उत्पीड़न करा रहा है। जो लोगों ने जितेंद्र मेघवाल को मारा, अभी तक उन्हें अरेस्ट करके जेल में तो भेजा है, लेकिन आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों डाला? हमने पीड़ित परिवार के लिए कुछ मांगे रखी थी कि इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए जिससे कि परिवार में उसका लालन पालन हो, एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ रुपए मुआवजा, 20 बीघे जमीन, शहर में एक सरकारी आवास, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। कि दलित है कोई आवाज नहीं उठाएगा, ये इनकी भूल है। इनका ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज राजस्थान भवन है, कल राजस्थान होंगे, पूरे देश में आंदोलन होगा। आज यहाँ किन मांगों को लेकर बैठे हैं? क्या बातचीत बन पाएगी यहाँ पर, लग रहा आपको? हम लोग भवन पे बैठे हैं, यहाँ पर राजस्थान के अधिकारी बैठते हैं, वो हमें जवाब दें कि इन्होंने पिछले 10 दिन से उस परिवार से क्या बात की, और जब तक उसको न्याय नहीं मिलता हम यहीं बैठे रहेंगे। और यही सवाल हमारा केंद्र सरकार से है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार लो। अब वो 56 इंच का सीना क्यों नहीं दिखाते राजस्थान में? यानी कि जब चुनाव होता है तो हम हिंदू बन जाते हैं, हमें हिंदू करके इस्तेमाल किया जाता है, और जब चुनाव चले जाते हैं तो हमारा उत्पीड़न किया जाता है। मूंछ रखना क्या गुनाह है? बराबरी की बात करना गुनाह है? अपने हक की बात मांगना गुनाह है? कहा जा रहा है कि मेघवाल जो है वो नेता बनने नहीं दिया जा रहा है। मेघवाल में भी बहुत सारे नेता हैं, इसलिए उसके साथ इस तरह का वो जितेंद्र जो था नेता बनने की फिराक में, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। तो कहाँ तक इससे आप सहमति रखते? देखिए, हम जो है मांग करके बैठे हैं, पीड़ित परिवार के लिए बैठे हैं, हमको राजनीति करने के लिए नहीं बैठे कि जितेंद्र नेता बनना चाह रहा था या नेता है। अगर कोई नेता बनना चाहे तो बने। तो अगर मान लो जितेंद्र जिसकी हत्या हुई है, अगर वो नेता बन जाता तो क्या तो वो बनना अपराध है? इस संविधान में किसी को इजाज़त नहीं है। जब ये लोग अपने खाना पूर्ति के लिए, संविधान को धोखा देने के लिए और लोगों को नेता बनाते तो उससे क्या आपत्ति थी? हालांकि ये संज्ञान हमारे सामने नहीं है। हमारी मांग तो ये है। राजस्थान के कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री भी हैं अर्जुन मेघवाल जी, क्या उनसे कोई बातचीत करी हुई आपकी? अभी तक तो उनका बयान भी नहीं आया। हम लोग यहाँ बैठे हैं, बुलाइए। केंद्र मंत्री तो दिल्ली में होंगे, भारत का कैपिटल है केंद्र, ये पीड़ित परिवार बैठा है, हम लोग आवाज उठा रहे हैं, हमसे आकर मिले, बात करें। उस परिवार से मिलने गई है। मुख्यमंत्री ने एक भी डेलीगेशन अभी तक तैयार नहीं किया जो पीड़ित परिवार से मिले। एक भी कोई ऐसी SIT गठित नहीं करी है जो इस परिवार के आंसू पूछ ले। और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा दलितों का जो मान सम्मान है वो भाजपा के शासन में, नरेंद्र मोदी के शासनकाल में बढ़ा है। सहमत है इस बात? हाँ, देखा है हमने उनका भी। कांग्रेस बीजेपी चोर चोर मुशेरे भाई, गुजरात में मारा तो था हमारे लोगों को, जानवर गाड़ी से पीट पीट करके। अब नरेंद्र मोदी जी क्यों मुख्यमंत्री को नहीं तलब करते? राज्यपाल शासन क्यों वहाँ पर क्यों नहीं लगता? वहाँ पर जो राज्यपाल हैं उन्हें क्यों नहीं कहा जाता कि अगर मुख्यमंत्री से घटना नहीं संभल ले तो इस्तीफा दें? ये तो एक दूसरे पे टालने वाली बात है। हमारा तो जवाब केंद्र सरकार से है कि वो जवाब मांगे
कि दलित पर उत्पीड़न क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने प्रदेश का प्रधानमंत्री सबका होता है, हमारे भी हैं, हम भी सम्मान करते हैं। क्यों अभी तक कोई एक सवाल नहीं उठा? क्यों लोग उनसे कोई मिलने नहीं गया? क्यों एससी आयोग नहीं गया? नरेंद्र मोदी जी केंद्र के हैं, अभी तक एससी आयोग ने दौरा क्यों नहीं करा वहाँ पर? लेकिन जब आपने पहले आंदोलन किया था तब तो प्रशासन ने मांग मान ली थी आपकी। वो तो खाली वहाँ पर हमें हटाने के लिए उन्होंने कहा था कि ये जो हमने जो प्रशासन को भेज रहे हैं और हम आपकी 4 से 5 दिन में मांग पूरी करेंगे। कहाँ मांगे पूरी हुई है? गौतम साहब, मैं आपसे सवाल करना, क्या आप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है इंटरवीन करे राजस्थान में इस मामले को लेकर, जितेंद्र मेघवाल को लेकर? जब राज्य सरकार बेकाबू हो जाए, जब प्रशासन जो है बेकाबू हो जाए, जब जिस राज्य में जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाए तो केंद्र की जिम्मेदारी है। लेकिन केंद्र भी तो वही है। उनके राज्यों में कौन से घटना कम हो रही हैं? आप यूपी की घटना ले लो, आप उत्तराखंड की घटना ले लो, आप गुजरात की ले लो, जहाँ जहाँ उनके स्टेट हैं। दलितों के लिए तो कोई भी हितैषी नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है दलितों के हितैषी। बस चुनाव के टाइम पे ये लोग निकलते हैं 15 दिन पहले और दलित को जो है ये हिंदू बना लेते हैं। चुनाव के बाद कोई नहीं बोलता। अगर हम हिंदू हैं तो हमें बताएं, आप हिंदू हैं? वो हिंदूवादी संगठन कहाँ गए? जो लोग दुहाई देती हैं, कहाँ है वो अन्य संगठन जो दलित जो हिंदू की बात करते हैं? कि आज जितेंद्र मेघवाल की हत्या हुई है, अगर वो हिंदू मानते हैं तो क्यों उन्होंने आवाज नहीं उठाई? क्यों मारा गया उसको? मायावती ने भी कहा कि राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया जाए, वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे। देखिए, अगर उन्होंने कहा है और उनके सांसद ने जो है मुद्दा उठाया है तो ठीक है, वो बहुजन समाज का अंग है, वो दलित परिवार से आती है, करना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है सिर्फ ट्वीट करने से या बोलने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप रोडों पे नहीं उतरोगे, बात नहीं करोगे, तो कैसे आपको इंसाफ मिलेगा? आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के तिवारी कांड हुआ, 24 घंटे में उस परिवार को आर्थिक मदद दी गई। यही केंद्र की और भाजपा सरकार थी। दीपक गुप्ता जो है कि आप लोग जो सामाजिक सौहार्दों से बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम संगठन राजस्थान जा रहे हैं। अच्छा, मतलब हमारे लोगों की हत्या हो, हम न्याय के लिए यहाँ बैठे तो हम समाज स्वाद बिगाड़ रहे हैं, और वो लोग हत्या करके हमको मारे पीटे, हम पे जुल्म जाति करें तो वो नहीं बिगाड़ रहे हैं। मतलब न्याय मांगना जो है वो समाज को, देश को बांटना है, ये कहाँ का न्याय है? तो आप किन किन से लड़ेंगे? आप केंद्र सरकार से लड़ेंगे, स्टेट बॉडी से लड़ेंगे? हम संवैधानिक रूप से सबसे लड़ेंगे। हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी ने जो हमसे वादा किया था 2014 में आने के बाद कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो, वो इस बात का जवाब दें कि कितने उन्होंने घटनाएं रोकी। और यही सवाल हमारा कांग्रेस से है, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से, कि दलितों को उत्पीड़न हो रहा है तो तुमने क्यों जवाब नहीं किया? हम नहीं आते धरने पे। अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राजस्थान जाते, हमारे लिए तो सब बराबर है, उत्पीड़न करते हमारा, वो क्यों नहीं गए? उन्होंने क्यों ट्वीट नहीं किया? क्यों वहां नहीं पहुंचे? क्यों मुख्यमंत्री को नहीं बुलाया? जवाब दे इस बात का। रवि साहब, आज जो है 2 अप्रैल है 2018 में 13 जो दलित शहीद हो गए थे आज के दिन, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज 2 अप्रैल है, मैंने पहले भी कहा था कि हम उन वीरों को नमन करते हैं। उन्होंने एससी एक्ट में संशोधन के लिए, संविधान के लिए अपनी आहुति दी। लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना होगा, जब एक्ट का संशोधन हुआ तो सबसे ज़्यादा लोग राजस्थान में मारे गए। कौन थे वो लोग मारने वाले? कोई अपने हक अधिकार के लिए प्रदर्शन करता है, अपनी मांग रखता है, तो हम लोग उनका समर्थन करते हैं। भारत का एक भी आंदोलन बता दीजिए, मारने वाले वो मनुवादी जो नहीं चाहते एक गरीब परिवार जिससे अंबेडकर, काशीराम, ज्योतिराव फुले, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु ताल्लुकात रखते हैं, ऊपर आए, जिनकी मानसिकता ये होती है कि इनको 5000 साल गुलाम रख रखा, फिर गुलाम बना के रखा जाए। इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री दें, जो उनका संरक्षण कर रहे हैं कि किस परिवार से वो कहती है कि 80-20 की लड़ाई पूरा सब जगह है, तो फिर मारने वाले कौन थे? वो 20 वाले थे क्या 2 अप्रैल को जो हमारे? देखिए, ये राजनीतिक बयान है, वो आप उनसे पूछें कि मारने वाले कौन थे। अपराधी कोई भी है, किसी कम्युनिटी से है, वो अपराधी है। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं चल रही है कि 80 बना 20, वो आप उनसे बात करें। हमें तो इस बात का जवाब दें कि जो मारने वाले हैं उनका खुलासा करें, वो कौन है, वो किसी भी कम्युनिटी से हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।